जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। आपके अपने चैनल श्री राम कथा में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम श्री हरि की चरण वंदना करेंगे और सभी देवी देवताओं से हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि आइए और हमारे साथ इस महान ग्रंथ का श्रवण करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अंक। पिछले अंक में हमने पेज नंबर 295 का समापन किया था। तो सबसे पहले उसका जैसा नियम है, हम अंतिम श्लोक या चरण पढ़ेंगे। रची पची कोटिक कुटिलपन किन्हीं सी कपट प्रबोधु कही सी कथा सत सवती कई जेहि विधि बाढ़ विरोधु। सियावर रामचंद्र जी की जय। शुरू करते हैं आज का अंक। रामचरितमानस अयोध्या कांड, पेज नंबर 296। भावी बस प्रतीति उर आई पूछ रानी पुनि सपत देवाई का पूछ हूँ तुम अब न जाना निज हित अनहित पशु पहचाना। हिंदी में इसका अर्थ जानते। होनारवश केकई ने मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी, क्या पूछती हो रे? तुमने अब भी नहीं समझा अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को, जो पशु भी पहचान लेते हैं। भयहु पाखु दिन सजत समाजू तुम पाई सुधि मोहि सन आजू खाई परी पहिरी राजप तुम्हारे सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, समाज सचते और तुमने खबर पाई। आज मुझसे भी तुम्हारे राजा ने खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई तऊ विधि दे कही हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयऊ तुम कहूँ बीपति बिजु विधि भयऊ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ करती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को रास तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेक खचाई कहूँ बलु भाषी भामिनी भई दूध कही माखी। जऊ सुत सहित करहु सेवकाई तऊ घर रहु न आन उपाय। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ कि हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते, वैसे ही मैं तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर फेंकेंगे। जो पुत्र सहित चाकरी बनाओगी तो घर में रह सकोगी, दूसरा उपाय नहीं। दोहा। कद्रु बिनत ही दीन दुखु तुम ही कोशिला देव भरतु बंदी ग्रह से ही लखनु राम के नेब। सियावर रामचंद्र जी की जय। कद्रु ने विंता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। कई सुता सुनत कटुबानी कही न सकई कछु समही सुखानी। तन पसेउ कदली जिमी कापी कुबरी दसन जीव तब चापी। कई मंत्रा की कड़वी बातें सुनते ही डरकर सूख गई और कुछ बोल नहीं सकती थी। शरीर में पसीना हो गया और केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कहीं ने हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कहीं कोटिक कपट कहानी धीरजु धरु प्रभु सीधी सी रानी। फिरा करमु प्रिय लागी कुचाली बकी ही सरा हई मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कई का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसिनी मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनु मंथरा बात फुरी तोरी दहिनी आकी नित पर कई मोरी। दिन प्रति देखहु राति कुसुपने कहू न तो ही मोह बस अपने। कहीं का मंत्रा, सुन तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुमसे नहीं कहती नहीं। काह करो सखी सूद सुभाव दाहिन बान जानहु गाओ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया मैं कुछ नहीं जानती। दोहा। अपने चलत ना आजू लगी अनबल काहु कीन केही अग एक ही बार मोही देई दुसह दुखु दिन। अपनी सिया और रामचंद्र जी की जय। अपनी चलते जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुख दे दिया। नेहर जन्म बरबु भरु जाई जियत न कर भी सेवती सेवकाई। अरि बस देई जियावत जारी मरनु नीक ते ही जीवन चाही। मैं भले ही नहर जाकर
वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन कह बहु विधि रानी, सुनी कुबरी तिय माया ठानी। अस कस कहु मानी मन ऊना, सुखु सुहागु सुहागु तुम कहूँ दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे, उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। तुम मन में ग्लानि मारकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दूना होगा। जही राउर अति अनभलता का, सोई पाई यहु फलु परिपाका। तब मैं कुमत सुना में स्वामिनी, भूख न बाजर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाहिए वह परिणाम में यह फल पाएगी। है स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है तब से मुझे न तो दिन में सुख कुछ भूख लगती है, नहीं रात में नींद ही आती है। पूछे गुनी न रेख दिन खाची, भरत बुआल हो यह साची। भामिनी करऊ त कहू पाऊ, है तुम्हारी सेवा बस राव। मैंने ज्योतिषों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम कहो तो उपाय में बताओ। राजा तुम्हारी सेवा के वश में ही है। दोहा। परऊ कूप तू बचन पर कहू, पूत पति त्यागी। कही मोह दुख देखी बड़ कस न करब हित लागी। सिया और रामचंद्र जय। कैकई ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। कुबरी कही करी कबूली के कई, कपट छुरी उर पाहन टई। लखई न रानी निकट दुख के से, चरई चरित तिन बलि पशु जैसे। इसका अर्थ हिंदी में देखते हैं। कुबरी ने कैकई को कबूल करवाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर टेया। रानी कैकई अपने निकट दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर वह यह नहीं जानता है कि मौत सिर पर नाच रही है। तो आज हमने पेज नंबर 297 पढ़ा। अगले अंक में पेज नंबर 298 पढ़ेंगे। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। कुछ भी सुझाव है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हम हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं से क्षमा याचना करेंगे कि अगर इस महान ग्रंथ को पढ़ने में किसी प्रकार की त्रुटि हुई तो हमें क्षमा करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पेज नंबर 298 298 पे आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।